फ्रेंड्स, अब हम आपको अंदरून टेक्सला लेके जा रहे हैं, जहाँ आप डिफरेंट जो पुरानी इमारतें हैं वो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम टेक्सला शहर के लिए निकल पड़े हैं। ये मेन जो है ना वो टेक्सला म्यूजियम का रोड है, जो आप जो हमें लेके जा रहा है टेक्सला मेन से। टेक्सला स्टेशन का खूबसूरत एरिया, ये आप सामने पार्क है और उसके साथ पुरानी बिल्डिंग है और टेक्सला स्टेशन भी आपको नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टेक्सला का गंदम का गोदाम है और ये काफी पुराना है। जितनी भी गंदम का स्टॉक है वो यहाँ पे किया जाता है। जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन का मेन फाटक है, यहाँ से हरिपुर की तरफ ये लाइन जो है ना, ये हरिपुर की तरफ जा रही है और वो लाइन पेशावर की तरफ जा रही है, केपी की तरफ। यहाँ पे टेक्सला का मशहूर बाबू होटल, ये ढाई पुराना होटल है और काफ़ी मशहूर है। फ्रेंड्स, ये टेक्सला पोस्ट ऑफिस है। टेक्सला मंदिर है, ये यहाँ पे टेक्सला मंदिर है। टेक्सला में दो जो मेन मंदिर है, आप लोग का ये थोड़ा सा इसका ऊपर का हिस्सा जो है ना वो ख़राब हो रहा है। वैसे ये पहले बिल्कुल अपनी पूरी हालत में मौजूद था। यहाँ पे मैं आपको पूरा बर्फ़खाना दिखाऊंगा और ये पुराना किसी दौर में ये बर्फ़खाना था इस जगह पे, अभी ये ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड, ये पुराना प्राइमरी स्कूल है जो कि हमें पाकिस्तान से पहले का था। ये 1937 का स्कूल है और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज टाइम है। इससे पहले यहाँ पे ये बच्चों का प्राइमरी स्कूल था। ये बड़ा बनाई है जो इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है और यहाँ पे पहले ये कब्रिस्तान था, लेकिन विद द पैच ऑफ टाइम ये अभी एक खूबसूरत पार्क पे ये चेंज हो चुका है। मेन बाजार अंदर है, यहाँ पे पुरानी जितनी भी दुकानें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये कारोबारी मरकज़ है बेसिकली टेक्सला में। फ्रेंड्स, अभी हम दाखिल हो रहे हैं मेन बाजार टेक्सला में, जो पुराना जो कदीम बाजार है। फ्रेंड, ये टेक्सला मेन बाजार की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये क्या में पाकिस्तान से पहले की मस्जिद है और यहाँ पे आप इसकी तर्ज तमीर भी देख सकते हैं कि थ्रू आउट जो है ना ब्लैक स्टोन टेक्सला स्टोन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इसकी जो
अक्सर जो है तमीरात में जिद्दत आ गई है, नई तमीर हो चुके हैं, लेकिन ऊँचा बोले हम इसमें आपको पुरानी बिल्डिंग भी थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे। जैसे कि ये मस्जिद देखें, ये कैम पाकिस्तान से पहले की है और पत्थर से तमीर की गई है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अब इसको भी प्लास्टर कर दिया गया है, इसमें भी फैजी जो है वो जिद्दत पैदा कर दी गई है। ये गंदम गोदाम, तो ये अगर दरवाज़ा देखें और इसकी ये बनावट देखें, पत्थर से इस बिल्डिंग की गई है काफ़ी पुरानी। जी जी, ये पाकिस्तान से एक मिनट ये भी एक्स्ट्रा की तारीख कदीम हमारा खाना है। की जो मेहराबें बनी है वो अभी तक पूरी की पूरी ये अभी काम है, ये बिल्कुल इसको कुछ नहीं हुआ, ये काफ़ी हद तक बिल्कुल अपनी जगह। और स्पेशली दरवाजे देखे अपने में फुल बंद हो रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं, खुल भी रहे हैं। इसकी छत को देखें, छत भी अपनी जगह कायम है, रोशनदान है और आतिशदान भी अपनी जगह मौजूद है। वो एरिया देखें और बाकायदा धुएं के निकलने के लिए प्रॉपर एक होल मौजूद है। वाकई टेक्सला में ये इमारत अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है और ये राइश रही है, जो जितने भी हिंदू थे उनकी ये राइशें रही हैं और बाद में जो है ना मतरूका इमलाक के पास ये इमारतें रही हैं। ये है तो छोटी सी जगह लेकिन ये अपनी पूरी उसी तरह ही शेप में मौजूद है। और ये जो देखेंगे इसका जो अपना सन है और जो चार्जर वगैरह बनी हुई है वो क्या बैठेंगे और इसका खूबसूरत डिज़ाइन देखेंगे जो ऊपर आप ये देखें, इसी तरह से दिखाएं इनको कि बड़ी उस वक्त देखिए कितनी नफासत से उस वक्त भी काफ़ी नफासत से और खूबसूरती से काम होता था जो अभी तक उस आदत के जो है ना लकड़ी का जो है वो ये बाले गिर गए हैं। शतीर है, जी, जी। शतीर है वो अपनी जगह मौजूद है, वो मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो बाले थे वो जी बात बिल्कुल वाला। ये मेरे ख्याल में पार्टीशन के बाद की इमारत है लेकिन बड़ी खूबसूरत है ये। हाँ मारदाना बेड़ा थे आपका एक चैनल भी बैठ साहब साढ़े नाल जी इस टाइम टैक्सा ने बाजार जैसा कोई तस्वीर आई ने पुरानियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦੇਖ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ जनाब क्या हमें पाकिस्तान में पहले साढ़े नानके साढ़े नाना आजी खुदा बखुश आजी लाल आजी गुलाब की दुकान करते हैं। उसके बाद नाने आजी फकीर मोहम्मद ठीक है इसी हालत च ज़्यादा ही खराब हो गई तो बंदियां वाले बार बार आने यार ये चीज़ है सी नुकसान कर सी तुसी इस मतलब मरम्मत करो या इस ख़त्म करो और फिर इस वजह से ख़त्म कर सकते ठीक है लेकिन उसकी वाक़यात निशानियाँ तो मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। ये अभी रिपेयर हो रहा है।
हाँ जी ये बिल्डिंग तुसा दसा 47 तो पहले पहले तो उस तो बाद इसे किसी देखभाल नहीं की थी इसी तरह मतलब 1200 जी जी ऐसी ऐसी जी जी एक उसले बंदे नहीं के ये दुआई नहीं तो उस तो बाद अलाट हुई है मतलब 900 रुपए की दुकान ये खरीदा गया चले गए ना 47 जिसे लोग हैं तेरा लोगों पीछे ये मुकामी लोग हैं मुकामी लोग हैं जी रियाज शाह ने या ये वो द्वारे की दबा है एक कुरैशी साहब है एक गणेश साहब ने कहा आपने ये मामूल हाँ जी रफीक कुरैशी नहीं बिल्कुल एज कितनी है उम्र छत्र साल है इसके बाद जब आप पैदा हुए ये बिल्डिंग थी एविडेंस है ना आप ये बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है ये पत्थर नहीं बनी सारी बिल्डिंग ये बाद में इनात पट गई सारी पत्थर नहीं ये बिफोर पार्टीशन है पार्टीशन से पहले की अंदर पूरा बाजार ही ये टेक्सला का कदीम दवाखाना है मोहम्मद दाऊद साहब रहमान इसके रवात है हूँ फिलहाल ऑपरेशन सर अच्छा ये बड़ी कदों है पाकिस्तान तो पहले से लाया थोड़ा बंदा ये तो ऐसे ही नहीं नहीं अच्छा सही पहुंचे बड़ा वो पता है ये माजर नो असली नो इस्तेमाल जी जी इस्तेमाल एक साल की दुकान ठीक है बहुत बेहतर ये पहले ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਪੁਰਾਣਾ इच्छा जले आए हो तो एक किस को नहीं बादल के दिन गवर्नमेंट दो ही चार छोड़े आप राती ने चगले हुए भांडे हुण मैं आप धोते पेशी वेले मैं आप धोते ते ਇਹ ਸ਼ੋਧੀ ਚੁਰਮੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਫਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਕੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਜੀ ਉਸਨੇ ਮਾਊ ਨਾਲ ਪਿਓ ਭੀਖੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਮ ਪੈ ਛਕਨੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੱਸੂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪੂ ਹੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ ਖੇਡਣੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਸਵੇ ਨੇ ਜੰਦਕੇ ਇੰਜ ਲਹਿਰੂ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਚਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੂਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰੇ ਜ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ठीक है ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੰਦਕੀਆਂ ਕੁਛੜ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਟੋਰ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਕਦਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਚਾ ਚਾ ਕੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਮਜੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈ ਗੋਏ ਤਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾਟਾਂ ਦੀ ਸੀ चलो ठीक ਫਿਰ ਸੋਫੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਚੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗੋਇਆ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਕੇ ਬਿਲਚੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੰਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਂ ਕਦਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤਣੀ ਇੰਜ ਤੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਸ ਬੇਬੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰੂ ਵਿੱਚ ਖੋਰੇ ਖੋਰੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ ਕੰਡ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਹੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਓ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਐ ਰਨ ਮਰੀਦਾ अस्सलाम वालेकुम और हमारा जो आज का इवेंट था ये यकीनन बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। अमूमन जब भी टेक्सला के हवाले से बात की जाती है तो माजी बईद का तो हम देखते हैं कि बुध मत का और दीगर जो ऐद गुजरे हैं टेक्सला के अंदर माजी बईद में
उनका तज़किरा होता है, उनसे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, चाहे वो उनका हेरिटेज हो, जो भी हो, तो उसका तज़किरा तो हमें मिलता रहता है। लेकिन माजी करीब का हम कम ही सुनते हैं कि टेक्सला में जो हिंदू दौर रहा है बड़े सगीर के टाइम पे, जो ब्रिटिश पीरियड रहा है, उसके हवाले से जो विरसा यहाँ पे मौजूद है उसका कम ही हम सुनते थे। लेकिन आज की जो ये वाक टेक्सला बैठक ने म्यूज़ियम की कोलैबोरेशन के साथ जो आज वाक का इनेकाद किया है, इसमें हम टेक्सला के अंदरून शहर के अंदर गए हैं। वहाँ पे जाके हमने बड़े सगीर के टाइम की, जब मुसलमान और हिंदू यहाँ पे इकट्ठे रहते थे, सिख भी रहते थे, उस वक्त से रिलेटेड जो इमारतें हैं, जो विरसा है, वो हमें देखने का इत्तेफाक हुआ है आज। उसमें मंदिर भी शामिल है, उसमें हवेलियाँ भी शामिल हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, हवेलियों के साथ साथ माड़ियाँ भी शामिल हैं, वो भी हमने देखे हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ पे हमें सुनने को मिली वो सुर और ताल भी थे, और टेक्सला का जो मकामी जायका है वो भी हमें चखने को मिला। सुर और तालों से भी हम एरिया में वॉक करना। हाँ, अभी हम म्यूज़ियम के अंदर आके जो हमारा इख्तिताम हुआ है, शुरुआत भी हमारी इस सफ़र की म्यूज़ियम से हुई है और अब हमारा इख्तिताम भी यहीं पे हो रहा है। और मेरी ये दुआ भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि ये सिलसिला जो है ये आगे चलता रहे और मज़ीद बेहतरी के साथ चलता रहे। इसके अंदर टेक्सला के जो मकामी कम्यूनिटी है ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, शहरी हिस्सा लें, फैमिलीज हिस्सा लें, ताकि ये इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हेरिटेज को सेलिब्रेट करने का जो हम रवैये की हम बात करते हैं अक्सर और अमूमन, कि हेरिटेज को हम सेलिब्रेट करें, ऑन करें, तो ये तभी होगा कि जब हम शहरियों को, फैमिलियों को, बच्चों को, सबको लेके साथ चलेंगे। तो मेरी दुआ है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आती है। बारिश साहब है जी, टेक्सला बैठक के लोकल है जी, हिस्टोरियन है ताहिर सलमान साहब है, हेरिटेज नाइट प्रोग्राम है, इनसे स्टोरी ना सुनी जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। कौन सी स्टोरी तो आप अपनी मर्जी की स्टोरी सुनाएं जी, जो भी आप सुनाना चाहें। टेक्सला की स्टोरी सुनाएं, हेरिटेज एट नाइट की स्टोरी सुनाएं, टेक्सला म्यूजियम के अंदर हम बैठे हुए हैं यहाँ की स्टोरी सुनाएं। हाँ, मैं आपको बस अभी मेरे जहन में आई है, ठीक है, आपको मैं हज़ारों साल पीछे ले जाता हूँ। आप तसव्वुर करें एक इतना बड़ा शहर जिसका इतना बड़ा किला और जिसकी इतनी बड़ी दीवारें और मुख्तलिफ रास्ते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ शहज़ादे आते हैं, शहज़ादियाँ आती हैं और उनको शहर से बाहर पहले ठहराया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप शहर में दाखिल नहीं हो सकते, 1-2-3 दिन तक आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ की जो एथिक्स है, यहाँ के साज़ा के साथ आपने किस तरह मिलाप करना है, किस डिसिप्लिन में आपने जाना है, किस मोनास्ट्री में जाना है, किस उस्ताद की आगे आपने उनकी सरपरस्ती में तालीम हासिल करनी है। आप तसव्वुर करें कि यहाँ वो दरिया और रोग के साथ जो नाले हैं वो इकट्ठे हैं, वो नहरें हैं छोटे छोटे, उनके किनारे एक मोटल्स बना हुआ है। उस वक्त का आप अंदाज़ा, जो सराय बनी होती हैं और वहाँ प्रॉपर तौर पर अपनी जो हमारे जो यहाँ के मोनास्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और उन शहज़ादों को यहाँ तरबियत दी जाती है कि आपने शहर के अंदर किस तरह जाना है और किस तरह बिहेव करना है। अगला रोज़ आता है, वो सुबह नाश्ता करते हैं और ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता शहद के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ उनकी तवाज़ु की जाती है। फिर बग्गियों के साथ उनको शहर में दाखिल किया जाता है, उन पर फूल निछावर किए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ शहर के जो मकतबा फ़िक्र हैं और मज़हब के मुतल्लिक़ बताया जाता है। ये ज़रतश हैं, ये जैन मत हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, ये क्रिश्चियन हैं और मुख्तलिफ़ जितनी भी उस वक्त के जो है ना मज़हब थे उनके मुतल्लिक़ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उनको ये बताया जाता है स्पेशली कि आपका मज़हब कोई भी है, आपने इनका ख्याल करना है, इनके साथ इखलाक के साथ पेश आना है, आपने आगे से तुरशरोई के साथ पेश नहीं आना है। इसके बाद उनका सफ़र पहाड़ों का शुरू हो जाता है, एक स्टूपा, दूसरा स्टूपा, तीसरा स्टूपा और इस तरह उनका एक दिन का ये सफ़र तमाम होता है। वापस फिर उनको वो लेके आ जाते हैं। ये तकरीबन 10-15 दिन का उनका ये जो सफ़र है ताकि वो मानूस हो जाए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से उनका तलक है, इन लोगों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, मौसम के साथ उनका उनस हो जाए, मानूस हो जाए ताकि वो अजनबी ना रहें। तो ये आप तसव्वुर करें उस वक्त, इससे भी मैं ज़्यादा बड़ा तसव्वुर कर सकता हूँ कि उनके साथ क्या भी है वो तरह होगा, क्योंकि वो आम लोग थे ही नहीं। मुख्तलिफ़ ममालिक से, पर्शिया से आते थे, ग्रीक से आते थे, फार ईस्ट कंट्री से आते थे, चाइना से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, यूक्रेन से आते थे, रशिया से आते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सिविलाइजेशंस यहाँ पर अपने असरात छोड़ चुकी है, वो अपना कल्चर छोड़ चुकी है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की सिविलाइजेशन है वो वहाँ अडॉप्ट कर चुकी है। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब, बेसिकली इन्हीं की इनविटेशन पे मैं इस कल्चर नाइट में शरीक हूँ। इनकी जो कोशिश है और वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब कुछ इनके ज़बानी
हम सुनते हैं कि इनकी जो कल्चर नाइट के हवाले से जो बात करना चाहते हैं। जी आसिफ साहब। अच्छा ऐसे है जी कि मैं, क्योंकि हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक्टिव है, देखते रहते हैं। पिंडी में हेरिटेज नाइट मनाई जाती है, पेशावर में हेरिटेज नाइट मनाई जाती है। मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था कि क्यों ना टेक्सला में भी ऐसा कोई एक्टिविटी की। तो मैंने ये प्लान किया कि देखिए टेक्सला में आपको हिस्ट्री का पता है, सब गंधारा सिविलाइजेशन को जानते हैं। एक पुरानी तारीख है, 2300 साल पीछे आप चले जाते हैं। बेर माउंट और ये वो आसार कदीमा, उसमें राजा अम्बी का इधर होना और अलेक्जेंडर द ग्रेट का आना, तमाम स्टोरी सुनते हैं। लेकिन जो हमारा नेगलेक्टेड पार्ट है ना, वो इनसाइड जो टेक्सला या हमारा रिसेंट जो माजी है, जो हमारा माजी है, जो बिल्डिंग्स हैं, हमने देखा है कि हेरिटेज बिल्डिंग्स पाकिस्तान जो टेक्सला में है उसका बहुत पोटेंशियल है बाज़ार में। हम इनसाइड उसको अंदरून टेक्सला उसको कहते हैं। कुछ बिल्डिंग रहेगी, हम कहते हैं उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको संभाला जाए, उसको हेरिटेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हम जैसे आज हमने टेस्ट किया कि आपने देखा कि म्यूजियम को पहली दफ़ा हमारे लिए जो टेक्सला बैठे थे मेंबर्स हैं उनके लिए खोला गया। यहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं हिस्टोरियन से। यही हर मंथली हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप जैसे लोग आएंगे, वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, कन्वे करेंगे मैसेज। हमने एक छोटी सी पार्टिसिपेशन, एक फीस भी रखी होती है कंट्रीब्यूशन, ताकि हम आके रिफ्रेशमेंट भी इसमें शामिल। बेसिकली किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए ना इज्तिमाई कोशिश बड़ी अहम होती है, चाहे वो एक्सपेंस की हो, चाहे वो मिल बैठने की हो, तजावीज़ की हो, या मिल के कोई प्रोग्राम अरेंज करने की हो। तो ये मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा आसिफ साहब को जो इन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया। और स्पेशली मैं ख़ुद भी हर वक्त आसिफ साहब हाज़िर हूँ इस तरह के प्रोग्राम के लिए। और टेक्सला की हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी इसकी सकाफत है, तारीख़ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर। बहुत शुक्रिया जी आपका आने का जी, आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और आए यहाँ पे इंशाल्लाह हम संडे को ब्रेकफास्ट का भी कर रहे हैं पहाड़ी के ऊपर अपने डेरे पे, ताकि हम कम्युनिटी जितनी आएगी मिल बैठेंगे तो इंशाल्लाह हम आपस में जो है ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम यही जो है ना वो अहद करते हैं कि हम इसी तरह ही एक दूसरे से तावन जारी रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो कल्चर नाइट बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे फॉर दी अवेयरनेस के जो लोग हमारी तारीख, स्पेशली टेक्सला की तारीख को गुम कर चुके हैं, भूल चुके हैं। और स्पेशली जो रिसेंट है 100 ईयर्स बिफोर जो है 100 साल पहले की है, इसमें टेक्सला का स्पेशली बाज़ार है, यहाँ पे एक मंदिर है और बहुत सी पुरानी जो रहायशें जहाँ पे अभी भी मौजूद है, उनको हमने बेसिकली डिस्ट्रॉय होने के लिए जो है ना ऐसे बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे आने का जो हमारा मकसद था कि इस चीज़ को आम आवाम में उजागर किया जाए, उसकी आगाही पैदा की जाए कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो हमारी रिसेंट जो हमारी हिस्ट्री है इसको भी प्रिजर्व करें, और जो ऑलरेडी जो पहले से प्रिजर्व्ड है तो उसकी भी हिफाजत करें और इसको प्रमोट करें, ताकि लोगों को टेक्सला के बारे में जानने के लिए का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और लोग टेक्सला में विज़िट करें, टेक्सला आएँ और इसकी जितनी के आसार कदीमा के अलावा जो इसका अंदरून शहर है उसको भी विज़िट करें। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, ये मेरा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।